discuss types of hydrogen bonding. So first type is intermolecular hydrogen bond. So intermolecular hydrogen bond is formed between two different molecules of the same or different substances. ये स्टूडेंट आप अभी पढ़ चुके हो. फॉर एग्जाम्पल कह रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ HF. अब स्टूडेंट ये वाली कौन सी बॉन्डिंग है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इंटरमोलिकुलर मींस एक मॉलिक्यूल, ये आपका HF और ये आपका दूसरा HF मॉलिक्यूल, और ये क्या आ गई? दे आर लिंक थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड. हियर इज आल्सो HF और ये कौन सी बॉन्डिंग आ गई? हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है स्टूडेंट, ये आपका HF और ये आपका HF, ये वाली कौन सी बॉन्डिंग है? हाइड्रोजन बॉन्ड. सो व्हेन सेम और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर लिंक्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड ए इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अब ये एग्जांपल किसके स्टूडेंट? सेम HF मॉलिक्यूल, एक HF मॉलिक्यूल सिमिलर टाइप का, क्या हो रहा है? दे आर लिंक्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड. अब स्टूडेंट यहां पे आ जाइए, ये क्या आपका? इथेनॉल और ये क्या आपका? वाटर. ये क्या आपका? इथेनॉल. सो यहां पे क्या हो रहा है? टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, इथेनॉल और वाटर, दे आर लिंक्ड थ्रू. स्टूडेंट ये कौन सी बॉन्डिंग है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. सो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड मींस एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में. अब वो दोनों मॉलिक्यूल स्टूडेंट आपके सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं. जैसे यहां पे मॉलिक्यूल्स क्या हैं? सारे के सारे सेम. तो ये भी क्या आपकी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मींस एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में एसोसिएशन हो रही है. और दूसरा, ये एक मॉलिक्यूल इथेनॉल आ गया, दूसरा कौन सा आ गया? वाटर आ गया, फिर से क्या आ गया? इथेनॉल आ गया, ऐसे ही फिर से क्या आ जाएगा? वाटर आ जाएगा. तो क्या होगा? These ethanol and water molecules are linked through hydrogen bond. So this type of bonding is called a intermolecular hydrogen bond. When there is a bond between two different molecules of the same or different substances. या तो वो सेम सब्सटेंस होंगे या दोनों क्या होंगे? डिफरेंट होंगे. अब ऐसे केसेस में ये जो बॉन्डिंग है उसको क्या बोलेंगे? इंटरमोलिकुलर. मींस एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है स्टूडेंट. सो सेकंड टाइप आ गई इंट्रामोलिकुलर. ध्यान से देखिए, वो था इंटरमोलिकुलर और यहां पे क्या आ गया? इंट्रामोलिकुलर. ये ए एक्स्ट्रा आ गया स्टूडेंट. इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसको स्टूडेंट हम चिलेशन भी बोलते हैं. चिलेशन मींस रिंग स्ट्रक्चर. चिलेशन मींस रिंग स्ट्रक्चर. कह रहा है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द हाइड्रोजन एटम. होगी ये भी हाइड्रोजन एटम, एंड दूसरा कौन सा एटम होगा? एंड द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. सेम इंटरमोलिकुलर जैसी, लेकिन प्रेजेंट इन द सेम मॉलिक्यूल. कौन से मॉलिक्यूल में? मॉलिक्यूल्स नहीं स्टूडेंट, मॉलिक्यूल. एक मॉलिक्यूल के अंदर आपस में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विद इन द मॉलिक्यूल. विद इन द मॉलिक्यूल, प्रेजेंट इन द सेम मॉलिक्यूल, विद इन द मॉलिक्यूल मींस मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई. That type of bonding is called intramolecular. ये molecule to molecule हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही स्टूडेंट, क्या हो रही है? विद इन ए मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है. तो कह रहा है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड रिजल्ट्स इन द साइक्लाइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड प्रिवेंट्स देयर एसोसिएशन. मैंने क्या कहा? यहां पे एसोसिएशन नहीं होगी क्योंकि ये मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल नहीं हो रही. क्या हो रही है? एक मॉलिक्यूल के अंदर ही हो रही है. एक मॉलिक्यूल के अंदर एक ऐसे ग्रुप्स हैं जो ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है. इन्होंने आपस में क्या कर लिया? ग्रुप ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ली है. और एक क्लोज्ड, ये देखिए, एक साइक्लाइजेशन मींस एक चिलेशन मींस क्लोज्ड रिंग बना ली है. ये क्या स्टूडेंट आपकी? क्लोज्ड रिंग. ये क्या है? क्लोज्ड रिंग बना ली है. ठीक है स्टूडेंट, जिसको क्या बोलते हैं हम? चिलेशन. दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड ए इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड. कह रहा है सो हाइड्रोजन एटम इज नॉट फ्री फॉर अदर मॉलिक्यूल. यहां पे क्या होगा स्टूडेंट? ये वाला जो हाइड्रोजन, ये मॉलिक्यूल के अंदर ही क्या बना लेगा? अपने मॉलिक्यूल के अंदर ही क्या बना लेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इसका मतलब ये वाला हाइड्रोजन अब फ्री नहीं है. अगर फ्री नहीं है तो स्टूडेंट ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ एसोसिएट नहीं होगा. इट मीन यहां पे एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस नहीं होगी. सो इट कैनॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल, सो कैनॉट डिजॉल्व इन वाटर. इसका मतलब ये वाले मॉलिक्यूल जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होंगे, वो वाटर में सोलूबल नहीं होंगे, क्योंकि जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं उनके पास हाइड्रोजन फ्री नहीं है, जो नेक्स्ट वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के वाटर में डिजॉल्व हो सके. ठीक है स्टूडेंट.
जब अभी आपको एग्जांपल डिस्कस करता हूं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एग्जांपल है, कौन सी एग्जांपल है स्टूडेंट, सैलिसिलल्डिहाइड की। कौन सी एग्जांपल है, सैलिसिलल्डिहाइड, और इसका नाम क्या है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। क्या नाम है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है स्टूडेंट, ये मैं अभी आपको इसका जो स्ट्रक्चर है वो बना के दिखा रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट, ये आपकी बेंजीन रिंग आ गई, और स्टूडेंट ये क्या आ गया, फिनोलिक ग्रुप, OH ग्रुप आ गया। और स्टूडेंट ये क्या आ गया आपका, CHO, ये क्या आ गया, CHO, ये आपका CHO एल्डिहाइड ग्रुप आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब ये क्या हो रहा है, पार्शियल इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये क्या हो रहा है, पार्शियल इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब ये आपस में कौन सी बॉन्डिंग हो गई स्टूडेंट, कौन सी बॉन्डिंग हो गई, इंट्रा मोलिकुलर, मींस विद इन ए मॉलिक्यूल। एक ग्रुप था हमारा CHO, एक ग्रुप था हमारा CHO, दूसरा ग्रुप था OH। ये दोनों ग्रुप स्टूडेंट बेंजीन के साथ अटैच है, और ये एक ही मॉलिक्यूल है, ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल नहीं है, ये एक ही मॉलिक्यूल है। क्या नाम है इसका, सैलिसिलल्डिहाइड। अब क्या हो रहा है, विद इन मॉलिक्यूल इन ग्रुप्स ने आपस में क्या कर लिया स्टूडेंट, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ली। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के बाद क्या हो गया, एक साइक्लाइजेशन, एक क्लोज स्ट्रक्चर बन गया स्टूडेंट, एक रिंग बन गई, जिसको क्या बोलते हैं, चिलेशन। ठीक है स्टूडेंट, हाइड्रोबॉन्डिंग। और दिस टाइप ऑफ हाइड्रोबॉन्डिंग को क्या नाम दे दिया हमने, इंट्रामोलिकुलर, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल नहीं, मॉलिक्यूल के अंदर ही, सो दैट्स इसको क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका एक CHO है, और ये आपका CHO होता है स्टूडेंट एल्डिहाइडिक ग्रुप। कौन सा होता है, एल्डिहाइडिक ग्रुप CHO, और ये आपका OH है, फिनोलिक ग्रुप। ये CHO ग्रुप और ये फिनोलिक ग्रुप। अब ये दोनों ग्रुप किसके साथ अटैच हैं, इस बेंजीन के साथ। और ये स्टूडेंट ये टोटल मॉलिक्यूल सिंगल मॉलिक्यूल है, ये दो चाहे ग्रुप अलग अलग हैं, ये आप ऑर्गेनिक हिस्ट्री में पढ़ोगे स्टूडेंट बाद में, कि एक बेंजीन के साथ 2 डिफरेंट ऑर्गेनिक ग्रुप्स भी लग सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और ये आपका सिंगल वन मॉलिक्यूल है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स नहीं है कि आप सोचो ये दो ग्रुप्स अलग अलग हैं, ये एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है, दूसरा फिनोलिक ग्रुप है, OH एल्कोहलिक ग्रुप है, तो ये दो अलग अलग आपके कंपाउंड्स होंगे। नहीं स्टूडेंट, ये आपका सिंगल मॉलिक्यूल है, ये आपका सिंगल मॉलिक्यूल है, चाहे ऑर्गेनिक ग्रुप्स के हैं डिफरेंट हैं। सो ये आपका एक CHO था एल्डिहाइडिक ग्रुप, और ये आपका एल्कोहलिक ग्रुप OH। अब इन दोनों के बीच में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में स्टूडेंट ये कौन सी बॉन्डिंग हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये रही, ये आपका CHO और ये आपका OH, और ये क्या आ गई स्टूडेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और क्या हुई, विद इन ए मॉलिक्यूल, विद इन ए मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद क्या हो गया, चिलेशन। चिलेशन मींस एक रिंग, क्लोज रिंग बन गई। ठीक है स्टूडेंट, अब ये सारा का सारा स्ट्रक्चर क्या है, क्लोज्ड है, तो इसको क्या बोलेंगे, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब स्टूडेंट ये वाला जो यहां पे हमारे पास जो हाइड्रोजन था और ये ऑक्सीजन था, ये क्या हो गया, ये दीज आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, सो दैट्स व्हाई दे आर नॉट लिंक्ड विद अदर वाटर मॉलिक्यूल्स। अब स्टूडेंट अगर ये वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ नहीं लिंक होंगे, मींस यहां पे एसोसिएशन नहीं होगी। अब ये एसोसिएशन नहीं होगी क्योंकि विद इन मॉलिक्यूल उन्होंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ली है। अब उसमें एसोसिएशन नहीं होगी तो इसका मतलब ये वाटर में डिसॉल्व भी नहीं होंगे। और इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है स्टूडेंट, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाले कंपाउंड से क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। तो ये एग्जांपल किसकी है, सैलिसिलल्डिहाइड, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। स्टूडेंट ये वाला आपका ऑर्थो डायरेक्टिंग है, इसको ऑर्थो बोलते हैं, इसको मेटा बोलते हैं, और इसको पैरा बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ऑर्थो, मेटा, पैरा, और ये आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे। ठीक है स्टूडेंट, इसको ऑर्थो डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग और पैरा डायरेक्टिंग। ठीक है स्टूडेंट, ये पोजीशंस है बेंजीन रिंग की। अब यहां पे क्या है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ये हाइड्रोक्सी कहां पे लग गया स्टूडेंट आपका, ऑर्थो पे, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड मींस ये आपका कौन सा ग्रुप आ गया स्टूडेंट, एल्डिहाइडिक ग्रुप। कौन सा ग्रुप आ गया, एल्डिहाइडिक ग्रुप। और ये क्या बन गया स्टूडेंट आपका, हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ ऑक्सीजन, एक ग्रुप का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये एक ग्रुप आ गया स्टूडेंट। ये CHO कौन सा ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम, और ये दूसरा ग्रुप है अल्कोहलिक ग्रुप।
उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव, आपस में क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई। और इसको क्या बोलेंगे, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलेंगे, इंट्रा मीन्स विद इन मॉलिक्यूल, इंट्रा मीन्स विद इन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। एंड देयर इज नो एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस। अब स्टूडेंट ये एसोसिएट नहीं होंगे, ये सिंगल मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग और सिंगल मॉलिक्यूल ही रहेगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड ही रहेगा, ये आगे एसोसिएट नहीं होगा। ये सिर्फ क्या हो रहा है, एक ग्रुप और दूसरे ग्रुप के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट एग्जांपल्स आपकी, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स। कौन सी एग्जांपल्स आ गई, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड। अब ये कौन सा कंपाउंड आ गया स्टूडेंट, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, ये रहा ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। ठीक है स्टूडेंट। अब ये आपका आ गया OH, फिनोल आ गया स्टूडेंट, एल्कोहल ग्रुप आ गया, नाइट्रो NO2, ये आपका NO2 ग्रुप आ गया। ठीक है स्टूडेंट। ये आपको याद है कौन सा बॉन्ड है स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड, क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या था, लोन पेयर, और ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। तो नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया, किसको कर दिया डोनेट, ऑक्सीजन को। तो ये कौन सा बॉन्ड है यहाँ पे, कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। NO2 कैसे बनता है स्टूडेंट, NO, और ये कौन सा बॉन्ड है आपका, डेटिव बॉन्ड NO2। ठीक है स्टूडेंट। ऑक्सीजन ने अपनी वैलेंसी पूरी कर ली डबल बॉन्ड बना के। नाइट्रोजन की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है स्टूडेंट, 3 बॉन्ड बनाने की, ये देखिए 1 और ये 2, ये 3 पूरे हो गए। अब स्टूडेंट नाइट्रोजन के पास क्या था, लोन पेयर, और ऑक्सीजन के पास अभी 2 क्या बचे हुए हैं, 2p4, अभी 2 ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड हैं, तो इसने अपना लोन पेयर किसके साथ शेयर कर लिया, इस ऑक्सीजन के साथ। और ये कौन सा बॉन्ड बन गया, कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। ठीक है स्टूडेंट। हम क्या डिस्कस कर रहे थे, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और चले गए हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड में। चलो कोई बात नहीं, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट। मैंने आपको ये भी बता दिया कि नाइट्रो में एक बॉन्ड कौन सा होता है, कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। तो ये आपका आ गया NO, और ये आपका NO2, ये आपका नाइट्रो आ गया। अब स्टूडेंट ये एक ग्रुप एल्कोहलिक ग्रुप है, ये क्या इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और ये नाइट्रो ग्रुप है इलेक्ट्रोनेगेटिव। इनमें आपस में क्या होगी स्टूडेंट, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये क्या बन गया, एक्चिलेशन, क्लोज स्ट्रक्चर बन गया क्लोज स्ट्रक्चर स्टूडेंट, क्लोज रिंग बन गई आपकी। और ये क्या बन गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मींस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसमें है, विद इन ग्रुप, विद इन मॉलिक्यूल, बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स। एक कौन सा ग्रुप है, एल्कोहलिक ग्रुप, दूसरा कौन सा है, नाइट्रो ग्रुप NO2। ठीक है स्टूडेंट। विद इन ए ग्रुप आपकी क्या, सॉरी, विद इन ए मॉलिक्यूल बिटवीन 2 डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में क्या आ गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसको क्या बोलेंगे, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसका नाम क्या है स्टूडेंट, ऑर्थो। ये वाली कौन सी पोजीशन थी, मैंने अभी कहा, ये थी आपकी ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो नाइट्रो और फिनोल, ये आपका क्या है, फिनोल। ये अगर आप बेंजीन के साथ ये OH लगा दो तो स्टूडेंट ये आपका क्या बन जाएगा, फिनोल, जो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे। फिनोल आ गया। और ये आपका आ गया NO2, ये क्या आ गया, ऑर्थो, ये पोजीशन है ऑर्थो। इस पोजीशन का क्या नाम है, ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो O के साथ रिप्रेजेंट कर दिया, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। ठीक है स्टूडेंट, नाम पता चल गया। और ऑर्थो नाइट्रोफिनोल के बीच में क्या हो रहा है, आपस में ये क्या कर रहे हैं, ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं, सॉरी, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं विद इन मॉलिक्यूल। ठीक है स्टूडेंट। सो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल का केस डिस्कस हो गया। अब नेक्स्ट क्या आ गया स्टूडेंट आपका, ऑर्थो नाइट्रो कौन सी, बेंजोइक एसिड। कौन सा आ गया, बेंजोइक एसिड। ठीक है स्टूडेंट, ये भी हम अभी डिस्कस करते हैं। ये आपका आ गया बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड मींस ओइक एसिड, COOH ग्रुप। कौन सा ग्रुप, COOH ग्रुप। ये हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन ने देखिए डबल बॉन्ड बना लिया, कार्बन देखिए 1 2 और ये 2, कितने हो गए, 4 हो गए कार्बन के टेट्रावेलेंट, और ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना ही रहा है, वैलेंसी पूरी होगी सर आपकी सबकी। सो ये मैं आपको अब बेंजोइक एसिड पहले बनाने लगा स्टूडेंट। ये क्या आपका बेंजोइक एसिड, COOH, ये आपका OH, और ये क्या स्टूडेंट आपका CO, और ये इस कंपाउंड का क्या नाम है, बेंजोइक एसिड। क्या नाम है, बेंजोइक एसिड। और हमारे पास एग्जांपल कौन सी थी, ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड। अब यहां पे स्टूडेंट नाइट्रो लगा दो, तो ये क्या बन गया, ऑर्थो नाइट्रो, क्योंकि ये कौन सी पोजीशन है आपकी, ऑर्थो पोजीशन।
ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक है स्टूडेंट, नेम क्लियर हो गया। अब मैं आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करके बता देता हूं। ठीक है स्टूडेंट, ये बेंजीन आ गई, ये आपका बेंजोइक एसिड आ गया COOH, ये फॉर एग्जांपल आ गया आपका नाइट्रो, नाइट्रो आ गया स्टूडेंट। अब ये क्या है, ये नाइट्रो है, एक ग्रुप ये आ गया ऑर्गेनिक ग्रुप, और ये कौन सा चार्ज है यहाँ पे, पार्शियल नेगेटिव, और ये दूसरा ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप COH। अब ये क्या है, पार्शियल पॉजिटिव। अब स्टूडेंट इन दोनों के बीच में क्या होगी, ये वाली, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसका नाम क्या रख दिया, इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि ये क्या हो रही है, विद इन ए मॉलिक्यूल, क्या हो रही है, विद इन ए मॉलिक्यूल। क्या नाम है इसका, ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक है स्टूडेंट, नाइट्रो का ऑक्सीजन और कार्बोक्सिलिक एसिड COOH का हाइड्रोजन आपस में क्या बना रहा है, इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है स्टूडेंट, ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड की एग्जांपल्स हमें लगी, और सैलिसिलडिहाइड की मैं ऑलरेडी, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड की एग्जांपल मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है स्टूडेंट, सो कह रहा है एक्सटेंट ऑफ बोथ मींस कितने स्ट्रेंथ के साथ ये बनी, द एक्सटेंट ऑफ बोथ बनने की इनकी कैपेसिटी टेंडेंसी, द एक्सटेंट ऑफ बोथ इंट्रामोलेकुलर एंड इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके ऊपर डिपेंड करती है स्टूडेंट, टेम्परेचर के ऊपर, क्योंकि विद द राइज ऑफ टेम्परेचर स्टूडेंट आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो जाती है। सो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों, चाहे वो इंट्रामोलेकुलर हो चाहे इंटरमोलेकुलर हो, स्टूडेंट किसके ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर, एंड विद द राइज ऑफ टेम्परेचर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीकेंड्स। ठीक है स्टूडेंट, और ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है। सो नेक्स्ट कह रहा है वाई ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इज मोर स्टीम वोलेटाइल देन पैरानाइट्रोफिनोल। कह रहा है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, स्टूडेंट ये हम भी डिस्कस कर चुके हैं, ये क्या आपका NO2 नाइट्रो ग्रुप, और ये क्या आपका अल्कोहलिक ग्रुप, और ये क्या बन गई स्टूडेंट आपकी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये एक अल्कोहलिक ग्रुप है, और दूसरा कौन सा नाइट्रो ग्रुप है, ये आप डेटिव बॉन्ड शो कर दो। ठीक है स्टूडेंट, और इनके आपस में क्या होगी स्टूडेंट, ये वाली, ये क्या आ गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो, कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो, और ये कौन सी बॉन्डिंग है, इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में कौन सी बॉन्डिंग बन रही है स्टूडेंट, इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। कह रहा ऑर्थो नाइट्रोफिनोल फॉर्म्स इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, वेयर एज मॉलिक्यूल्स ऑफ पैरा नाइट्रोफिनोल, स्टूडेंट पैरा में अभी आपको डिस्कस कर चुका हूं, ये वाली पोजीशन आपकी कौन सी है, ऑर्थो, ये वाली मेटा, और ये वाली पैरा। ठीक है स्टूडेंट, इसका मतलब अब जो ग्रुप होगा वो कहाँ पे अटैच होगा, ऑर्थो की बजाय कहाँ पे होगा, पैरा में। ठीक है स्टूडेंट, कह रहा है पैरा नाइट्रोफिनोल गेट एसोसिएटेड थ्रू इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। स्टूडेंट जो आपका ऑर्थो है उसमें कौन सी बॉन्डिंग है, ये वाली इंट्रामोलेकुलर, और इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड में एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं होती। अब कह रहा है पैरा नाइट्रोफिनोल में क्या हो रहा है स्टूडेंट, एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस, और उसमें क्या हो रहा है, इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। ये मैं अभी आपको शो भी कर देता हूं। चलो ये स्टूडेंट आपका आ गया, ये पहले मैं आपको ये ऑर्थो नाइट्रोफिनोल बना दूं स्टूडेंट, सॉरी पैरा नाइट्रोफिनोल, ये नाइट्रो आ गया, कौन सी पोजीशन आ गई स्टूडेंट, ये वाली, मैंने अभी बोला आपको पैरा, पैरा नाइट्रोफिनोल मीन्स एल्कोहलिक ग्रुप OH, तो ये किसका फॉर्मूला आ गया स्टूडेंट, पैरा नाइट्रोफिनोल का, किसका आ गया, पैरा नाइट्रोफिनोल का। फिर से देख लीजिए, ये बेंजीन आ गई, ये आपका आ गया नाइट्रो, और नाइट्रो कहाँ पे लगा स्टूडेंट, पैरा पे, पैरा नाइट्रो, उसके बाद क्या आ गया स्टूडेंट, ये अल्कोहलिक ग्रुप OH, और ये आपका आ गया फिनोल, पैरा नाइट्रोफिनोल, क्योंकि इसका नाम क्या है, बेंजीन के साथ अगर OH लग जाए तो उसका नाम है फिनोल। ठीक है स्टूडेंट, और नाइट्रो कहाँ पे लग गया आपका, पैरा पोजीशन पे, तो टोटल नेम क्या आ गया, पैरा नाइट्रोफिनोल। अब कह रहा है पैरा नाइट्रोफिनोल क्या बनाता है, इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो भी आपको मैं शो कर देता हूं। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल क्या बना रहा था स्टूडेंट आपका, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनोल आपका बना रहा था, क्या बना रहा था, इंट्रामोलेकुलर, ये क्या बना रहा था,
इंट्रामोलेकुलर, ये इंट्रामोलेकुलर, ठीक है स्टूडेंट, ये इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा था। अब पैरानाइट्रोफिनोल में अभी आपको शो कर देता हूं, ये आपका स्टूडेंट पैरानाइट्रोफिनोल बनने वाला है। ये आपका आ गया पैरानाइट्रोफिनोल OH, और ये आपका नाइट्रो, ठीक है स्टूडेंट। अब ये दूसरा बना लीजिए पैरानाइट्रोफिनोल। अब यहां पे क्या लगेगा, NO2। अब यहां पे OH। अब ये तीसरा बना लीजिए, अब तुम ध्यान से देखिए, ये एक OH है एक मॉलिक्यूल का, और ये नाइट्रो दूसरे मॉलिक्यूल का, और ये क्या है पैरानाइट्रोफिनोल, ये क्या है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब स्टूडेंट इनके बीच में क्या आ गई, ये क्या कौन सी बॉन्डिंग आ गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और ये क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव, इनके बीच में स्टूडेंट क्या आ गई, ये वाली कौन सी बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या हो रहा है, ये एक मॉलिक्यूल का OH और दूसरे मॉलिक्यूल का NO2, आपस में क्या हो रहा है स्टूडेंट, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मींस मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल ये आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। फिर से आपको शो कर देता हूं, ये स्टूडेंट आ गया आपका OH, ये आपका NO2, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये क्या आ गया इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और ये कौन सी बॉन्डिंग हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब फिर से इधर आ जाइए, अब ये क्या है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्या हो रहा है, एक मॉलिक्यूल का OH दूसरे मॉलिक्यूल का NO2, एक मॉलिक्यूल का OH दूसरे मॉलिक्यूल का NO2, ये आपस में कैसे लिंक्ड हो रहे हैं, थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये कौन सा है, पैरा नाइट्रोफिनोल, और पैरा नाइट्रोफिनोल क्या बना रहा है स्टूडेंट, इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलेकुलर मींस मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, मोलेकुलर LU, सॉरी स्पेलिंग गलत है स्टूडेंट, इंटर मोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मींस एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। इट मींस पैरा नाइट्रोफिनोल इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब है एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल टेक प्लेस। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, मींस दैट प्रिवेंट द एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब स्टूडेंट जिसमें एसोसिएशन होगी, इट मींस इनको तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए हमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। इट मींस पैरा नाइट्रोफिनोल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा स्टूडेंट, ज्यादा। वाई ज्यादा, बिकॉज हमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ रही है इस सारे एंटायर स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के लिए। सो पैरा नाइट्रोफिनोल हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट देन ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। अब स्टूडेंट अगर ऑर्थो नाइट्रोफिनोल का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो मीन्स उसकी वोलेटिलिटी क्या है, ज्यादा। और पैरा नाइट्रोफिनोल का अगर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर पैरा नाइट्रोफिनोल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो उसकी वोलेटिलिटी क्या होगी स्टूडेंट, कम होगी। वोलेटिलिटी क्या होगी, कम होगी। और यही हमारा क्वेश्चन था कि वाई ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इज मोर स्टीम वोलेटाइल देन पैरा नाइट्रोफिनोल, बिकॉज ऑर्थो नाइट्रोफिनोल फॉर्म्स ये वाली इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये आपका क्या है NO2, और ये क्या है OH। ऐसे ये OH और आगे NO2, ये NO2 और आगे OH, ऐसे ये आपकी क्या हो रही है, कौन सी बॉन्डिंग हो रही है, इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है स्टूडेंट, एक मॉलिक्यूल का NO2 दूसरे मॉलिक्यूल का OH, एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो कौन सी होगी, इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये क्या स्टूडेंट आपका ऑर्थो, ये क्या हो रहा है
विद इन द सेम मॉलिक्यूल, एक ग्रुप NO2 दूसरा OH विद इन द सेम मॉलिक्यूल, इसमें आगे एसोसिएशन नहीं होगी। और यहां पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस, सो दैट्स व्हाई इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा स्टूडेंट, ज़्यादा, और इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो स्टूडेंट इसकी वॉलेटिलिटी क्या होगी, कम, वॉलेटिलिटी क्या होगी, कम। और यही हमारा क्वेश्चन था, ठीक है स्टूडेंट। सो दैट्स व्हाई ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इज मोर स्टीम वॉलेटाइल देन पैरा नाइट्रोफिनोल। और स्टूडेंट ये आपका एनसीईआरटी प्रॉब्लम थी, ठीक है स्टूडेंट, हो गया डिस्कस अच्छी तरह से। अब नेक्स्ट कह रहा है व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, कह रहा है कि आइस वाटर के ऊपर फ्लोट क्यों करती है, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट, व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। अब कह रहा है इन केस ऑफ सॉलिड आइस, अब स्टूडेंट आपको सॉलिड आइस का पता है बीच में क्या होती हैं, वेकेंट स्पेसिस, ये वाली जो स्पेसिस हैं सॉलिड्स में वो कौन सी हैं, वेकेंट स्पेसिस, क्योंकि एवरी सॉलिड हैज वेकेंट स्पेसिस, जिसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, वॉइड्स, क्या बोलते हैं, ये हर सॉलिड्स में होती हैं, ये किस में होती हैं, हर सॉलिड्स की भी होती हैं, क्योंकि कोई भी जो सॉलिड्स हैं वो परफेक्टली पैक नहीं होते, उनमें क्या होती है स्टूडेंट, बीच में ये एम्प्टी स्पेसिस होती हैं, क्या होती हैं, ये वाली एम्प्टी स्पेसिस, जिसको क्या बोलते हैं, ये वाली एम्प्टी स्पेसिस, जिसको क्या बोलते हैं, वॉइड्स, क्या बोलते हैं, वॉइड्स। सो कह रहा है इन केस ऑफ सॉलिड आइस द हाइड्रोजन बॉन्डिंग गिव्स राइज टू ए केज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। आइस में क्या होगा, वाटर, ये एक H2O, ये आपका दूसरा H2O, ये आपका तीसरा H2O, ये आपका फोर्थ H2O, ये आपका ऐसे, ये आपस में H2O मॉलिक्यूल्स आपस में क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना स्टूडेंट, ईच वाटर मॉलिक्यूल इज लिंक्ड टेट्राहेड्रली टू 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल्स इन आइस। ये स्टूडेंट बहुत बार आपके IIT JEE एग्जाम्स में आ चुका हुआ है, नीट एग्जाम में आ चुका हो कि वाटर मॉलिक्यूल्स में आइस की फॉर्म में एक वाटर मॉलिक्यूल कितने दूसरे और वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच होता है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कितना आंसर है उसका, 4। एक वाटर मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल ये आपका एक वाटर मॉलिक्यूल आ गया, कह रहा है कि ये एक वाटर मॉलिक्यूल थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच है, ये रहा स्टूडेंट एक वाटर मॉलिक्यूल, ये रहा 1, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल ये रहा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ये 2 नंबर, ये आपका तीसरा वाटर मॉलिक्यूल ये रहा तीसरा नंबर, और ये आपका फोर्थ ये वाला। अब स्टूडेंट ये वाला जो वाटर मॉलिक्यूल है आपके सामने मैंने आपको शो कर दिया है, कितने अदर वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच है, 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच है, टेट्राहेड्रली लिंक्ड टू 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है स्टूडेंट, 1 वाटर मॉलिक्यूल इज लिंक्ड टेट्राहेड्रली टू 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनमें आपस में कौन सी बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये देखिए ये कौन सी बॉन्डिंग है, डॉटेड लाइन वाली, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये कौन सी बॉन्डिंग है स्टूडेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये कौन सी बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये कौन सी बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ईच वाटर मॉलिक्यूल इज लिंक्ड टेट्राहेड्रली टू 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल्स लिंक्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड इन केस ऑफ सॉलिड आइस। एंड क्या होगा बीच में, ये वेकेंट स्पेसिस, ये क्या है, वेकेंट स्पेसिस। अब स्टूडेंट वेकेंट स्पेसिस के कारण वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। अब स्टूडेंट अगर वॉल्यूम बढ़ जाए तो डेंसिटी क्या होती है, मास ओवर वॉल्यूम, वॉल्यूम क्यों बढ़ा स्टूडेंट, ये वेकेंट स्पेसिस के कारण, इसके कारण जो ये बीच में वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में इन सॉलिड फॉर्म में ये क्या वेकेंट स्पेसिस है, वेकेंट स्पेसिस के कारण वॉल्यूम क्या हो गया स्टूडेंट, बढ़ गया, और आइस की डेंसिटी क्या हो गई है स्टूडेंट, कम। और अगर आइस की डेंसिटी वाटर से कम हो जाए तो स्टूडेंट इसका मतलब आइस क्या करेगी, फ्लोट करेगी, आइस क्या करेगी, फ्लोट करेगी। कह रहा है ड्यू टू दिस स्ट्रक्चर ऑफ आइस हैज लोअर डेंसिटी देन वाटर एट 273 केल्विन। याद रखना ये 273 केल्विन पे चल रहा है सब कुछ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है स्टूडेंट, 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 केल्विन पे चल रहा है। कह रहा है एट नॉर्मल टेम्परेचर 273 केल्विन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो आइस, सॉलिड आइस का जो वॉल्यूम है वो वाटर से क्या है, ज्यादा, क्यों ज्यादा है, क्योंकि इन सॉलिड फॉर्म में क्या होगा, वेकेंट स्पेसिस, वॉइड्स होंगे, वॉइड्स की वजह से वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब स्टूडेंट डेंसिटी अगर कम हो जाए तो इट मींस वो वाला ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा, क्योंकि ये फ्लोटेशन की कंडीशन है,
कोई भी ऑब्जेक्ट लिक्विड में तब फ्लोट करता है जब उसकी डेंसिटी क्या हो, लिक्विड से कम हो। तो अब यहाँ पे जो आइस की डेंसिटी है वो क्या हो गई है, वाटर से कम हो गई है। इट मीन्स आइस क्या करेगी, फ्लोट करेगी। क्या करेगी, फ्लोट करेगी। और फ्लोटेशन का कारण कौन है स्टूडेंट, ये आपके वेकेंट स्पेसिस प्रोड्यूस्ड इन ए सॉलिड आइस दैट मेक्स द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आइस मोर। अगर सॉलिड आइस का वॉल्यूम ज्यादा हो गया है वाटर मॉलिक्यूल से तो डेंसिटी क्या हो गई है स्टूडेंट, कम। अगर डेंसिटी आइस की कम हो गई है तो मींस आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। तो ये वाला क्वेश्चन आपका ओवर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी स्टूडेंट उसी के साथ लिंक्ड है और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है व्हाई डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे कह रहा है मैक्सिमम है 277 केल्विन पे। अब स्टूडेंट हमारी सॉलिड आइस तो बन चुकी है, अब स्टार्ट कर दो हीट करना। हम 270 कहाँ पे थे, 273 डिग्री सेंटीग्रेड पे थे, ठीक है स्टूडेंट, सॉरी 273 केल्विन पे थे, मीन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे थे हम। अब क्या करना है स्टूडेंट, हीट करना शुरू कर दो। अब स्टूडेंट हीट करोगे 273 केल्विन मीन 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हीट करोगे तो स्टूडेंट जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे वो क्या होने शुरू हो जाएंगे, दे स्टार्ट कोलैप्सिंग, वो ब्रेक होने शुरू हो जाएंगे। अब हाइड्रोजन बॉन्ड स्टार्ट कोलैप्सिंग, obviously the molecules are not so closely packed as they are in the liquid state and thus the molecules start coming together resulting in the decrease of volume। अब स्टूडेंट क्या था, वाटर आइस में क्या था, ये आपके सॉलिड मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के आइस की फॉर्म में। जैसे ही हमने हीट किया 0 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दिया, जैसे ही बढ़ाना शुरू कर दिया 1 डिग्री, 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 3 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टूडेंट ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी इनके बीच में, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी वो क्या होनी शुरू हो गई, कोलैप्स होनी शुरू हो गई। अब जब ये कोलैप्स होनी शुरू हो गई तो ये वाले वाटर मॉलिक्यूल स्टूडेंट कहाँ जाने शुरू हो जाएंगे, इन वॉइड्स के बीच में, ठीक है स्टूडेंट। मैं फिर से आपको ये वाले एक्सप्लेन कर देता हूं। ये वॉइड्स थे, एम्प्टी स्पेसेस थे। अब अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया 273 केल्विन से बढ़ाया 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। अब स्टूडेंट ये वाली जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी ये क्या होनी शुरू हो गई, कोलैप्स होनी शुरू हो गई। ये वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोलैप्स होनी शुरू हो गई। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोलैप्स होनी शुरू हो गई तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स आपके क्या होने शुरू हो गए, फ्री होने शुरू हो गए। अब ये वाले वाटर मॉलिक्यूल स्टूडेंट वापस कहां चले जाएंगे, इन्हीं वेकेंट स्पेसिस के अंदर जाने शुरू हो जाएंगे। ये वाले जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये कहां जाने शुरू हो जाएंगे, ये इन्हीं वेकेंट स्पेसिस के अंदर जाने शुरू हो जाएंगे जो सॉलिड आइस में वेकेंट स्पेसिस बनी हुई थी और अब नहीं रहेंगी। क्यों नहीं रहेंगी, क्योंकि जो आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है विद द राइज ऑफ टेम्परेचर वो कोलैप्स हो रही हैं। अगर आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोलैप्स हो रही है तो ये वाले जो वाटर मॉलिक्यूल्स फ्री हो रहे हैं, पहले लिंक्ड थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ, वो इन्हीं एम्प्टी स्पेसिस, वेकेंट स्पेसिस में जाने शुरू हो जाएंगे, इन्हीं एम्प्टी स्पेसिस में आने शुरू हो जाएंगे। और स्टूडेंट वॉल्यूम क्या होना शुरू हो जाएगा, अब डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा एज द टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 3 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोलैप्सेस एंड दीज वाटर मॉलिक्यूल्स आर गोज इनसाइड द वेकेंट स्पेसिस और वॉल्यूम क्या होना शुरू हो जाएगा स्टूडेंट, कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये वाटर मॉलिक्यूल्स वेकेंट स्पेसिस के अंदर जाना शुरू हो जाएंगे, वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाएगा। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या थी, मास ओवर वॉल्यूम। अब वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है, ड्यू टू कोलैप्सिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड द वाटर मॉलिक्यूल्स बिकम फ्री एंड दे गोज इनसाइड द वेकेंट स्पेसिस इन सॉलिड, जो पहले बनी हुई थी सॉलिड आइस में। वॉल्यूम कम होगा तो स्टूडेंट डेंसिटी क्या होनी शुरू हो जाएगी, बढ़नी शुरू हो जाएगी। इट मीन्स अब आपकी जो सॉलिड आइस थी उसकी डेंसिटी क्या होनी शुरू हो गई है, बढ़नी शुरू हो गई है। और सॉलिड आइस किस में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, अब लिक्विड वाटर स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। पहले वो सॉलिड स्टेट में था, जैसे ही हमने 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया वो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। और जैसे ही वो सॉलिड आइस से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो गया स्टूडेंट डेंसिटी क्या होनी शुरू हो गई,
बढ़नी शुरू हो गई और ये प्रोसेस स्टूडेंट चलेगा अप टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक। डेंसिटी बढ़ने वाला प्रोसेस कहां तक चलेगा? अप टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक। मींस अप टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये वाटर मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोलैप्स होती जाएगी and these water molecules become free and they go inside the vacant spaces that created in the solid ice। जाने शुरू हो गए, वॉल्यूम डिक्रीज होना शुरू हो गया, डेंसिटी बढ़नी शुरू हो गई। अप टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये डेंसिटी का प्रोसेस बढ़ने वाला चलता जाएगा। सो कह रहा हूं हीटिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड स्टार्ट कोलैप्सिंग, द molecules are not so closely packed as they are in the liquid state and thus molecules start coming together resulting in the decrease of volume and hence increase of density and this process goes on up to 4 डिग्री सेंटीग्रेड टू 77 केल्विन। कह रहा है आफ्टर 4 डिग्री सेंटीग्रेड, अब हम टेम्परेचर 4 से ज्यादा, आफ्टर 277 केल्विन और 4 डिग्री सेंटीग्रेड, देयर इज ए इंक्रीज इन वॉल्यूम ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। स्टूडेंट अब वो आपका जो सॉलिड आइस थी किसमें कन्वर्ट हो चुकी हुई है? लिक्विड में। 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद अगर हमने और टेम्परेचर बढ़ाया तो स्टूडेंट किसकी एक्सपेंशन होनी शुरू हो जाएगी? जो आपका वाटर लिक्विड बन चुका हुआ है 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद, वो क्या होना शुरू हो जाएगा? एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगा। बिकॉज लिक्विड्स एक्सपैंड ऑन हीटिंग, गैसेज आल्सो एक्सपैंड ऑन हीटिंग। ठीक है स्टूडेंट, अब वो जो लिक्विड था, लिक्विड वाटर था, वो क्या होना शुरू हो गया? एक्सपैंड। अब फिर से वॉल्यूम क्या होना शुरू हो गया? बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी कंप्लीटली ब्रेक होनी शुरू हो गई है। अब कंप्लीटली ब्रेक होनी शुरू हो गई है, पानी आपका क्या होना शुरू हो गया? एक्सपैंड होना शुरू हो गया। जैसे जैसे आप हीट करते जाओगे 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद आपका जो लिक्विड वाटर है वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगा, वॉल्यूम फिर से बढ़ना शुरू हो गया, डेंसिटी मास ओवर वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम फिर से बढ़ना शुरू हो गया तो डेंसिटी क्या होनी शुरू हो गई स्टूडेंट? कम होनी शुरू हो गई। सो आफ्टर 277 केल्विन देयर इज इंक्रीज इन वॉल्यूम ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड वाटर becomes much more than decrease in volume due to breaking of hydrogen bonds। कह रहा है जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद अगर हमने वॉल्यूम, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो लिक्विड वाटर का एक्सपेंशन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, डिक्रीज इन वॉल्यूम। डिक्रीज इन वॉल्यूम ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड कम होगा और इंक्रीज इन वॉल्यूम ड्यू टू एक्सपेंशन ज्यादा होगा। मीन्स ओवरऑल वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा विद द राइज ऑफ टेम्परेचर आफ्टर 4 डिग्री सेंटीग्रेड। आफ्टर 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाएंगे, कह रहा है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वाटर एक्सपैंड ज्यादा होगा एज कंपेयर टू डिक्रीज इन वॉल्यूम ड्यू टू हाइड्रोजन, ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। मीन्स ओवरऑल क्या होनी शुरू हो जाएगी? एक्सपेंशन। अगर स्टूडेंट एक्सपेंशन होनी शुरू होगी तो डेंसिटी अगेन क्या होनी शुरू हो गई? डिक्रीज होनी होगी। दस आफ्टर 4 डिग्री सेंटीग्रेड देयर इज नेट इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम। ओवरऑल क्या होगा? इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम और डिक्रीज इन डेंसिटी। तो मतलब क्या निकला? डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। कहां पे मैक्सिमम स्टूडेंट? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम क्या था आपका? सॉलिड। और सॉलिड में क्या था? वेकेंट स्पेसिस। वेकेंट स्पेसिस के कारण वॉल्यूम क्या था? ज्यादा और डेंसिटी क्या थी? कम। अब हमने हीट किया अप टू 4 डिग्री तो वेकेंट स्पेसिस के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स आना शुरू हो गए ड्यू टू कोलैप्सिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, वॉल्यूम कम होना शुरू हो गया, डेंसिटी बढ़नी शुरू हो गई अप टू 4 डिग्री। अब 4 डिग्री के बाद अगर हमने टेम्परेचर फिर से 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा कर दिया, सो देयर इज एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड वाटर। अब एक्सपेंशन होगी तो वॉल्यूम फिर से बढ़ेगा, डेंसिटी फिर से कम होगी। इट मींस डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम कहां पे आई स्टूडेंट? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, क्योंकि 4 से पहले, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले भी टेम्परेचर अगर हम कम रखेंगे तो डेंसिटी क्या थी? कम। आइस फ्लोट्स ऑन वाटर जब डिस्कस कर चुके हैं। 4 से बाद फिर से एक्सपेंशन होगी लिक्विड वाटर की, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका हुआ है आपका वाटर, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका हुआ है। 4 के बाद फिर से एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड होगी, फिर से वॉल्यूम बढ़ेगा, फिर से डेंसिटी कम होगी। इट मींस डेंसिटी मैक्सिमम कहां पे होगी? एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो गया स्टूडेंट? और ये वाले क्वेश्चन स्टूडेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, आपको बोर्ड एग्जाम में 110% ये वाले क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आप अच्छी तरह से पढ़ लो। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका नया स्टार्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट, थैंक्स।